दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 17 फरवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, 17 फरवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो साथियों, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो साथियों, यह है भारत रत्न है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। तो साथियों, लैक्टिक एसिड जो है दही में पाया जाता है। किसमें? दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि गोदान जो है किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो साथियों, यह मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यास है। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर है। तो साथियों, यह है गृह मंत्रालय पर है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहां? नई दिल्ली में। साथियों, यह भी प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। गुड़ी पड़वा किस राज्य के बसंत समय के प्रसिद्ध त्योहार है। तो साथियों, गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र के बसंत समय के प्रसिद्ध त्योहार है। तो आपका सही आंसर जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो यह आपका नैनीताल जिले में स्थित है। कहां? नैनीताल जिले में। G20 का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों, आपसे G20 का पूर्ण रूप पूछा गया था। तो G20 का पूर्ण रूप जो है ग्रुप ऑफ 20 होता है। क्या? ग्रुप ऑफ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन जो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है भारत के साथ है भूमि साझा नहीं करता है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो यह आपका मालदीव है। और मालदीव आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, जो कि 100% ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है। तो साथियों, सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो जो है किसकी राजधानी है। तो टोक्यो जो है आपका जापान की राजधानी है। किसकी? जापान की। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। तो साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन जो है आपका कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो साथियों, यह केलकर टास्क फोर्स समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। थांगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय शैली है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि थांगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय शैली है। तो यह आपका सिक्किम राज्य की लोकप्रिय शैली है। कहाँ की? सिक्किम राज्य की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। तो साथियों नर्मदा नदी जो है आपका अरब सागर में गिरती है। कहाँ? अरब सागर में। हाल ही में विश्व के किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक दार्शनिक साथियों यहाँ पर थिरुवल्लुवर था। यहाँ पर आप एक शब्द है थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आपका सही आंसर जो है फ्रांस देश हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। यह आपका नरेंद्र मोदी थे। कौन? नरेंद्र मोदी। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के किस शासक की पुत्री थी। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के किस शासक की पुत्री थी। तो यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला प्रश्न है किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन और कलाकृति से सजाया था। तो साथियों यह श्री नंदलाल बोस ने सजाया था। किसने? श्री नंदलाल बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग किया था। तो आपका सही आंसर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो यह आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे? मत्स्य पालन से। वह गीत कौन सी है जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में प्रचलित है। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है जिसका सही आंसर जो है रसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो साथियों यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया था और यह भी प्रश्न सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने किसका उत्पादन करने वालों किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आपका सही आंसर जो है जूट अर्थात पटसन हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और अधिकार सरकारी क्षेत्र दोनों हो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो यह आपका मथुरा में किया गया है। कहां? मथुरा में। किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जो है इंडस बैंक हो जाएगा। टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे। तो यह आपका सर जमशेद नुसरवान जी टाटा थे। कौन? सर जमशेद नुसरवान जी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है। साथियों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें आपसे पूछा गया था कि वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या पूछा गया था। तो आपका 100% एक्यूरेट आंसर 160 हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो यह आपका श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन? श्री गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यायात्सो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जो है लद्दाख हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी। तो साथियों ये आपके लिए बड़ा कंफ्यूजनल सवाल था, लेकिन इसको अगर आप अच्छे से पढ़िए
तो इसमें आप क्लियरली आंसर आप निकाल सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो आपका सही आंसर जो है एक कलेक्टर नियुक्त करेगी। तो आपका सही आंसर जो है एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? साथियों इस क्वेश्चन को मैं आपको कई बार अपने ही वीडियो में क्वेश्चन कराया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है तेलंगाना राज्य के साथ नहीं लगती है। तो आपका सही आंसर जो है तेलंगाना राज्य हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन को मैं आपको कराया हूं, तो इसका सही आंसर जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह भी प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा को सशक्त बनाना है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि कौन सी व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा को सशक्त बनाना है? तो आपके ऑप्शन में मिशन शक्ति दिया गया था, जो कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस क्वेश्चन पोर्शन से आपके कुल 38 जीके जीएस क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मैंने आपको 36 क्वेश्चन को करा दिया है। साथियों ये 2 क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं, उनका लैंग्वेज क्लियर नहीं था, तो आप लोग उन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा कि 2 क्वेश्चन में से कौन से पूछे गए थे। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथ में यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं ये 36 क्वेश्चन आपको एकदम 100% एक्यूरेट क्वेश्चन कराया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं कराया है। तो साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।